हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 गर्विश और दूषी विष के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो इसमें एमसीक्यूज़ आ सकते हैं इस चैप्टर से, एसएक्यू आ सकता है और लास्ट में एलएक्यू भी इसमें आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो सकते हैं? 12 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो सकते हैं? तो 9 आवर्स, जिसमें आपके लेक्चर आवर कितने होंगे? 7 और नॉन लेक्चर आवर कितने हो सकते हैं? 2। इसी के साथ अगर देखें तो प्रैक्टिकल आवर्स कितने हो सकते हैं? तो 20। और बेसिकली गर्विश दूषी विष अगर देखा जाए तो आपका टर्म 1 का सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गर्विश से। गर्विश की अगर हम बात करें तो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में इन्हों बताया गया है कि नाना प्राणी अंगश मल विरुद्ध औषधि भस्मानां विषाणां च अल्पवीर्याणां योगो कर इति स्मृता। अर्थात विभिन्न प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल, विरुद्ध औषधि के भस्म तथा अल्पवीर्य वाले विषों के योग को गर्विश की संज्ञा दी जाती है। इसी के साथ ही चरक ने एक श्लोक बताया इसी के रेफरेंस में, गर संयोगजम चा अन्यत गर संज्ञम गदप्रदम कालांतर विपाकित्वात् तद आशु हरति असुन। यानी कि गर्विश को आपका संयोगज विष बोला गया है। संयोगज विष यानी कि कोई भी दो अविष द्रव्यों का संयोग या फिर दो सविष द्रव्यों के संयोग की वजह से हमें गर्विश जो है वो बन सकता है, जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। कालांतर विपाकी होने से शीघ्र ही प्राणघातक नहीं होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका कालांतर विपाकी होने की वजह से मृत्यु जो है वो सडनली नहीं होती है। ठीक है, इन्होंने आचार्य चरक ने एक श्लोक इसके रेफरेंस में और दिया है, जैसे कि सौभाग्यार्थम स्त्रिया स्वेद रजो नाना अंग जान मलान शत्रु प्रयुक्ताश्च गराश्च प्रच्छन्ति अन्न मिश्रितान। यानी कि सौभाग्य की इच्छा से स्त्री अपना स्वेद रज अपने अंगों से निकले हुए मल को भोजन में मिलाकर शत्रुओं से प्रेरित होकर इसका प्रयोग कर देती है। इससे राजा इत्यादि को बीमारी से मिलते जुलते लक्षण उत्पन्न होने के कारण संदेह भी नहीं उत्पन्न होता है। अगर शरीर में आपका गर्विश प्रेजेंट है, किसी भी फॉर्म में दिया गया हो, तो उसमें हमें कुछ लक्षण मिलते हैं, जिसमें हमारे कुछ आपके शरीर विषयक लक्षण मिलेंगे और कुछ इसी के साथ ही आपको मानसिक लक्षण भी देखने को मिलेंगे या फिर स्वप्न विषयक लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक श्लोक बताया गया इसी के रेफरेंस में, आपका तय स्यात् पांडु कृशो अन्न अग्निर गरश्च अस्य ओप जायते मर्म प्रधानाध्याम ध्यमानं शवथु हस्तपादयो जठरम ग्रहणी दोषो यक्ष्मा गुल्मो क्षयो ज्वरा एवं विधस्य च अन्यस्य व्याधिर्लिंगानि दर्शयेत् स्वप्नेर्मार्जार गोमायु व्यालान् सन्कुलान् कपिन् प्राय पश्यति नद्यादीन् शुष्काश्च सवनस्पतीन् कालश्च गौरम आत्मानं स्वप्ने गौरश्च कालकं विकर्णनासिकं व अपि प्रपश्येत् विहत इंद्रिया। यानी कि गर्विश के प्रयोग से रोगी में पांडुवर्ण, कृष्ट और मंदाग्नि हो जाती है, हृदय में धड़कन, आद्यमान हस्तपाद में शोक की उत्पत्ति हो जाती है, ग्रहणी दोष, यक्ष्मा, गुल्म, क्षय, ज्वर, अन्य व्याधियों से लक्षणों से वो व्यक्ति जो है वो पीड़ित हो जाएगा। और इसी के साथ में उसे कुछ स्वप्न विषयक लक्षण मिलेंगे, जैसे कि हिंसक पशु, जैसे कि आपका बिलार, श्रृंगाल, हिंसक पशु, नेवला, वानर, नदी और वनस्पति को सूखा हुआ देखेगा। वह अपने को बिना कान या नाक के देखेगा। प्रत्यक्ष रूप से इसकी इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं होती हैं। तो ये जो आपका श्लोकांश है, जिसे आप देखें, बोला जाए, कालश्च गौरम आत्मानं स्वप्ने गौरश्च कालकम विकर्णनासिकम व अपि प्रपश्येत विहत इंद्रिया। ये बेसिकली इसको याद रखेंगे एज अ श्लोकांश भी, क्योंकि ये आपका एग्जाम में भी आया हुआ है, पीजी के कंपटीशन में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा अगर हम चिकित्सा की बात करें तो गर्विश की चिकित्सा क्या है, इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखेंगे। सूक्ष्मम ताम रजस तस्य सशौद्र हृत विशोधनम शुद्ध हृदय तथा शाण हेमचूर्णस्य दापयेत हेम सर्व विषाणियाशु गराश्च विनिश्यति न सज्जते हेमपंगे विषम पद्मदले अम्बुवत। गर्विश से पीड़ित व्यक्तियों को वमन कराने के लिए इम्पॉर्टेंट श्लोकांश है, इसको याद रखेंगे। सूक्ष्म ताम्र रज को मधु मिला करके चटाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, वमन होगा, और वमन होने के बाद जो शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, या फिर हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात क्या करना है आपको, 1 शाण मात्रा में स्वर्ण को मधु के साथ में मिला करके उसे चटाना चाहिए। इस प्रकार स्वर्ण के प्रयोग से विष और गर्विश के प्रभाव का नाश होता है। जिस प्रकार कमल की पत्ती पर जल ठहर नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार कहा गया है कि गर्विश जो है वो शरीर में ठहर नहीं पाता है। और गर्विश की चिकित्सा के लिए एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है आपका नागदंत्यादि घृत। नागदंत्यादि घृत जो है कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, इसके अलावा पीजी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो इसका श्लोक याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स को भी याद रखेंगे, जैसे कि आपका नागदंती त्रिवदंती द्रवंती स्नुपया फले साधितम माहिषम सर्पी स गौमूत्र आड़कम हितम सर्पकीट विषार्ता नाम गरार्ता नाम च शांतये। यानी कि नागदंती त्रिवृत दंती द्रवंती की मूल स्नुही शेर मदन फल इत्यादि को समान मात्रा में लेकर इसका कल्क बनाकर 1 आड़क गौमूत्र मिलाकर भैंस के घृत के साथ मिलाकर घृतपान विधि से पकाकर सभी विषयों के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो इस आपका गर्विश जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। इसे अच्छे से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप इसमें पूछ सकते हैं।